गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड यस गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ यूट्यूब में एंड इंस्टा दोनों जगह पे मिल जाएंगे। तो अगर इंस्टा को फॉलो नहीं किया है तो जाओ एंड फॉलो कर लो। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो यस, नाउ लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट एज। हो सकता है आपसे कुछ पर्सन रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन है वो पर्सन जो ऑब्सेस्ड है आपसे। एंड आप जानते हो, इन्हें नहीं जानते हो, सब कुछ जो है मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल्स में। यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अब अपना पूरा फोकस जो है ना इस रीडिंग में बना के रखो। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपना पूरा ध्यान आपको इस रीडिंग में रखना है। एंड गाइस, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, व्हेनेवर आई सेट टू डू रीडिंग्स तभी जो है ये आवाज़ें आती है। ओके, लिव इट। सो यस, एंड कीप कमेंटिंग एज मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड रिकमेंड करते रहो, जिस टॉपिक पे आपको रीडिंग देखना है मैं लेके आऊँगी उस टॉपिक पे रीडिंग। ओके ओके, लेट्स सी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, नंबर 5। लियो एनर्जी है यहाँ पे। Oh my God, the creator. Okay. No, इतने कार्ड नहीं चाहिए। I need just one card. Okay. Letting go. नंबर 8। तो स्कॉर्पियो एनर्जी है। एक कार्ड और लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, going with the flow. Okay, I hope cards are visible. And bottom of the deck is transformation. Okay, wow. कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं गाइस, एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई, टॉरस एंड कैंसर। यस, तो जो राशियां मैंने आपको बताई है यहाँ, वो राशियां यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है। इस पर्सन के सन मून राइजिंग में हो सकता है। सो कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट रह चुका है। ठीक है, कोई ना कोई कनेक्शन आपका इनके साथ रह चुका है। हो सकता है कि आप इनके साथ सिचुएशनशिप टाइप के कनेक्शन में थे, जहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी दोनों साइड से। ऐसा हो सकता है कि न्यू ही कनेक्शन आप दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ था एंड सब कुछ जो है वैसे ही खत्म हो गया बिना किसी क्लोजर के। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अनस्पोकन ही था,
कुछ बात ही नहीं हुई, बट इतना पता था कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है, ठीक है, एनर्जेटिक कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो है। यहाँ पे मुझे ये नहीं लग रहा है कि एक कोई प्रॉपर कनेक्शन रहा है आपका इनके साथ, ठीक है। ये मुझे नहीं दिख रहा कि कोई प्रॉपर कनेक्शन रहा है आपका इनके साथ। इट्स मोर लाइक अनस्पोकन कनेक्शन, मोर लाइक आपको इनके ऊपर क्रश था, इनको भी आपके ऊपर क्रश था, बट किसी ने किसी को बताया नहीं, सिचुएशनशिप टाइप का कुछ था। या फिर अगर कनेक्शन रहा भी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब न्यू जस्ट स्टार्ट हुआ एंड देन कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। और एक चीज हो सकती है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहा है ना आपके साथ, तो हो सकता है कि आपका प्रॉपरली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो, कार्मिक एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। बट कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे ये, ठीक है। तो क्या है, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज्यादा पास्ट में खोए हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा खोए हुए से दिख रहे हैं। पहली बात तो ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये मतलब ऑब्सेसिवली जो है ना आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, चाहे ये कुछ भी कर रहे हो, चाहे ये काम कर रहे हैं, चाहे ये अपने फ्रेंड्स के साथ है, पार्टी कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, हर एक चीज में जो है ना इनको आपकी याद आ रही है। आप इनके माइंड में जो है ना रेंट फ्री रह रहे हो, ये यहाँ पे क्लियरली निकल के आया है, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये खोए हुए हैं। आप दोनों ने अगर साथ में टाइम स्पेंड किया है, कुछ क्वालिटी टाइम बिताया है, या कुछ बातचीत हुई है, आई कांटेक्ट हुआ है, जो भी हुआ है ना, वो सबको ये सोच रहे हैं, ये आपके साथ जो है ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, फिजिकल यस होना चाह रहे हैं, पैशन बहुत दिख रहा है मुझे इनके साइड से। ये पर्सन जो भी है ना, इनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्रिएटर का भी कार्ड आया, तो मैस्कुलाइन एनर्जी जो है ना इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ना, सोलर प्लेक्सस एंड सकराल चक्रा, ये दोनों ही मुझे अभी इस टाइम पे काफी एक्टिव मोड पे दिख रहा है। तो ये बहुत एक्टिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको वार्मथ फील हो रही है ना आपके स्टमक एरिया में, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको खींच रहा है कोई चीज, आपको अचानक से जो है ना इनकी याद आ रही है, आप खींच रहे हो, आप भी जो है ना एक पैशन फील कर रहे हैं उनके टुवर्ड्स, बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है कि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्लोजनेस हो आप दोनों के बीच में। तो ये जो है ना, ये बेसिकली इनकी एनर्जी है जो आपको खींच रही है, और आपकी एनर्जी उस चीज को और एम्पलीफाई कर रही है, क्योंकि वो इच्छा, वो डिजायर इनकी है जिस वजह से आप खींच रहे हो, ठीक है। यस ये जो है ना सिचुएशन को लेट गो करना चाह रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं कि जो हो अब यूनिवर्स जैसा चाहते हैं वैसे हो, किस्मत पे छोड़ देता है। अगर यूनिवर्स वगैरह को ये नहीं मानते, इतना नहीं जानते, तो ये सोच के ये सोच रहे हैं कि छोड़ देते हैं किस्मत में, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेट गो की एनर्जी दिख रही है इनकी, बट जो है ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर पैशन इतना है, इतना ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं ये आपके बारे में कि इनसे लेट गो हो नहीं पा रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं जैसा चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलने देता हूँ, वैसे ही चलने देती हूँ, बट इनसे हो नहीं पा रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना आप बॉटम में देखोगे अगर, तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो इनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कि ये जो है, जो भी ईगो है इनके अंदर, जो प्राइड है, जिस वजह से ये कंट्रोल करके रख रहे हैं खुद को, जिस वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं ये, तो उस सब चीजों से, उस सब इल्यूशन से ये निकले और ये आपके पास आए, ठीक है। आपको नहीं जाना है इनके पास, इनको आपके पास आना है, ठीक है। और इनको आना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही इस वजह से हो रहा है कि यूनिवर्स जो है ना इनको पुश करे, इनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो इनको पुश कर रहा है आपके टुवर्ड्स, आपसे रिलेटेड चीजें इनको दिख रही है, इसीलिए ये और ज्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये एक मिनट के लिए भी ना भूल नहीं पा रहे हैं आपको। इवन जब ये रात को सो रहे हैं, हो सकता है कि आपसे रिलेटेड ड्रीम्स इनको आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये उठ के बैठ जा रहे हैं कि क्यों मुझे सपने में भी ये पर्सन दिख रहा है। तो यस ये बहुत ज्यादा अभी खोए हुए हैं। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इतना ज्यादा ये बाकी किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट बात जो है वो कर ले रहे हैं, अदरवाइज ज्यादा ये किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और चिढ़ भी जा रहे होंगे अगर ज्यादा लोग जो है ना अभी इनके पास आने की, इनसे बात करने की, इनको जो है पोक करने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो ये चिढ़ जा रहे होंगे कि दूर रहो मुझसे, अभी मुझे बात नहीं करना, मेरा मूड नहीं है। तो बाहर के लोगों को भी लग रहा होगा कि क्या हो गया इस पर्सन को,
तो द थिंग इज कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। अब जो है बिल्कुल जो ये आएंगे आपके पास, आएंगे जरूर, बहुत ही अलग रूप दिखेगा आपको इनका, ठीक है। मैस्कुलाइन मतलब मैस्कुलिनिटी दिखेगी, बट वो डोमिनेंट वाली मैस्कुलिनिटी नहीं, वो मैस्कुलिनिटी जहाँ पे ये प्रोटेक्ट करना चाहेंगे आपको, कनेक्शन को, जहाँ पे ये स्टेप अप करेंगे, जहाँ पे इनको है कि मुझे लीड करना है, नॉट इन अ डोमिनेंट वे, बट एक जो प्रोटेक्टिव मैस्कुलाइन होता है ना, उस तरीके से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो आपको दिखेगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका, और ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो फील करता है आपके लिए, दैट्स नॉट ऑर्डिनरी, और ना तो ये आपको लेट गो कर सकता है, ना तो इस चीज को ये ऐसे ही जाने दे सकता है, ऐसे ही किस्मत के ऊपर छोड़ सकते हैं। इनको है कि अब मुझे स्टेप अप करना है, मुझे कनेक्शन के लिए लीड लेना है, मुझे इस पर्सन के टूवर्ड्स जाना है, क्योंकि इनके लिए जो है ना अब मुश्किल हो रहा है आपसे दूर रह पाना। क्योंकि जो फीलिंग्स है, जो एनर्जी है इनकी, जो पैशन ये फील कर रहा है, दैट्स नेक्स्ट लेवल, ठीक है, दैट्स नेक्स्ट लेवल। यस, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। और अगर ऐसा है ना कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो कौन है ये पर्सन, हालांकि वैसा तो मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि होगा, बिल्कुल ना के बराबर, बट फिर भी अगर ऐसा है कि आप जानते ही नहीं हो इस पर्सन को, तो भी ये पर्सन जो है ना ऐसे इंसान है जो थोड़े मतलब इगोइस्टिक नहीं, बट रिजर्व टाइप के, जिनको अपने साइड से एक्शन लेना, किसी के पास जाना, ये सब नहीं पसंद, इनको आता नहीं है, इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। बट ये आपके टूवर्ड्स जो है ना एक अलग ही पुल फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इसके साथ कुछ तो है, ये कनेक्शन कुछ तो अलग है। मतलब ये उन पार्ट्स के, इनके उन पार्ट्स को निकाल के ला रहा है जो इन्होंने छुपा के रखा था, या इनको खुद को नहीं पता था कि इनके अंदर है ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन जो है इट्स नॉट ऑर्डिनरी, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। सो यस, ये पुल हो रहा है आपके टुवर्ड्स। ओके, children, your love life is being affected by children. Okay. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Okay. एक कार्ड और लेते हैं। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यहाँ पे ये सेकेंड टाइम कंफर्मेशन। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यस, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व है। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी मैरिड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के ऊपर, सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकता है ये, या उल्टा हो सकता है, आप हो सकते हो सिंगल फादर सिंगल मदर। तो ये चीज जो है ना ये एक यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि ये एक रीजन है जिस वजह से ये पर्सन आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, आपसे जो है थोड़ी सी दूरी बना के रख रहे हैं, चाहे कितना भी ऑब्सेशन फील हो रहा है, बट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज एक चीज और हो सकती है कि ये पर्सन जो है ना इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, ठीक है। कुछ ट्रॉमा रहा है इनके साथ, कुछ तो ऐसा रहा है जिस वजह से इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, ये हील्ड नहीं है, जिस वजह से ये कतरा रहे हैं आपके पास आने से। इनको लग रहा है कि कहीं आप जो है ना आप भी मतलब बेसिकली आपने इनके इनर चाइल्ड को जो वुंडेड है, जो हील नहीं हुआ है, उसको आपने ट्रिगर किया है, ठीक है। और ये जो ऐसे कनेक्शंस होते हैं ना वो बेसिकली ट्रिगर करते हैं उन वुंड्स को जो हील नहीं हुए होते हैं, ताकि वो हील हो सके, ठीक है।
तो ये एक चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। और अगर आप ये कार्ड को देखोगे, इस कार्ड को, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो क्या हुआ है ना, यहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी लव नहीं है, कोई पासिंग फेज नहीं हो आपकी, इन्होंने सोचा कि निकल जाएगा तो निकल जाएगा, नो। इनको पता है कि ये कनेक्शन जो है ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें कुछ तो जो है वो अनफिनिश्ड है अभी, जिसको पूरा करना ज़रूरी है। तो ये जो है ना अभी बहुत पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, आपके टुवर्ड्स आने के लिए। इनको समझ में आ रहा है कि बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है ना इनको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो ये चाहते हैं ये इस एनर्जी में रह के तो ये नहीं कर सकते, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका। इनको भी पता है कि मैं इस एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में रह के तो नहीं कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे अगर रोमांस चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मुझे एक कनेक्शन बनाना है, फ्यूचर देखना है, बनाना है, तो मुझे पॉजिटिवली जो है आगे बढ़ना होगा, मुझे पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा, तभी जो है कुछ पॉसिबल हो पाएगा। ये इनको समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच अपना रख रहे हैं, और जो भी ये स्टेप उठाएंगे ना आपके टुवर्ड्स, उसमें आपको दिखेगा कि कुछ भी छल कपट नहीं है, बहुत एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कार्ड आया है यहाँ पे, ये रिकंसिलिएशन का जो इस चीज़ को अगेन कंफर्म करता है। तो यस, ये कनेक्शन जो है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है, 110% ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में आपका इनके साथ रह चुका है। एंड सेकेंड, आपका इस लाइफ में भी इनके साथ कुछ कनेक्शन रह चुका है, बट हाँ, नॉट प्रॉपर एक कनेक्शन मैं बोलूंगी, जो मैंने आपको पहले बोला था वही यहाँ पे है। या तो सिचुएशनशिप रह चुकी है, या तो अनस्पोकन रहा है सब कुछ ठीक से, आप दोनों कन्फेस ही नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स को, या फिर ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप जस्ट स्टार्ट हुआ एंड देन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से सब कुछ खत्म हो गया, कुछ क्लोजर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये पर्सन हो सकता है अचानक से चले गए, गायब हो गए। तो यस, तो ये जो है कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, ये कनेक्शन अगेन स्टार्ट होगा। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर का, इसलिए यूनिवर्स जो है इस कनेक्शन को एक चांस और देना चाहता है, इस कनेक्शन को आगे तक पुश करना चाहते हैं, ठीक है। बट एंड अगर आप देखोगे बॉटम में कार्ड आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका रोल क्या है यहाँ पे, ठीक है, जिससे ये चीजें जो है ना एक्सलरेट हो, जिससे जो है ना ये पर्सन आपके टुवर्ड्स और जल्दी आ सके। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको सेल्फ लव करना है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि आप कर रहे हो। आप चेज नहीं कर रहे, आप पीछे नहीं जा रहे, आप इतना सोच नहीं रहे, आप अपने रूटीन पे, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो। तो आपको इसी एनर्जी में रहना है, अगर आप ऑलरेडी हो, अगर नहीं हो तो इस एनर्जी में आओ, सेल्फ लव करो, अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि जितना सेल्फ लव करोगे, जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, ये कनेक्शन जो है, ये पर्सन जो है उतना खींचेंगे ये आपके तरफ, ठीक है। और आप हो इस एनर्जी में, दैट्स वाई इनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इनको ये झटका लगा है, धक्का लगा है कि मुझे आना होगा, मुझे स्टेप अप करना होगा, अदरवाइज ये कनेक्शन मेरे हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है, तभी जो है चीज़ें बहुत फास्ट आगे बढ़ेंगी इफ़ यू वांट, ठीक है। यस, मैं आपको फिर भी कुछ फीचर्स बता देती हूँ इस पर्सन के, जिससे आपको समझ में आए, जिससे आपको ना क्लैरिटी मिले कि ये पर्सन कौन हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो भी पर्सन है ना, ये मुझे काफ़ी टॉल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 5'10" to 6 फीट तक, 6'2" तक भी हाइट हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। और फीमेल है तो भी मुझे ये टॉल ही दिखाई दे रही है। वैसे तो एवरेज हाइट तो मुझे नहीं लग रही है, टॉल ही दिख रही है। 5'5", 5'6", 5'8", 5'4" ऐसी हाइट हो सकती है। वार्म स्किन टोन मुझे दिख रहा है, ठीक है, वार्म स्किन टोन, यस, विटिश वार्म स्किन टोन, फेयर, थोड़े से पिंकिश टाइप के भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और टॉन्ट फिगर दिख रहा है मुझे, जिम बॉडी दिख रही है, हो सकता है डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद है, बहुत डाइट फ्रीक है, हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा क्लीन ईटर, क्लीन खाते हैं जो भी खाते हैं, ठीक है। और यस, बियर्ड हो सकता है इनको, बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है इनकी। और बॉडी लैंग्वेज इनका जो है ना बहुत डिफरेंट है, ऑरा बहुत हाई होगा इनका,
लोग जो है इनको देखते होंगे तो देखते ही रह जाते होंगे, खिंचते हैं इनके टूवर्ड्स लोग, ये चेज नहीं करते, मैग्नेटाइज करते हैं, ऐसे इंसान है, ठीक है। ऑपोजिट जेंडर के लोग जो है ना ये इनके टूवर्ड्स खींचते हैं बहुत जल्दी, अटेंशन बहुत मिलती है इनको, बट ये एंटरटेन नहीं करते अटेंशन को, ये भी दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि बहुत रूडली बिहेव कर देता है, बट बहुत पोलाइटली अपनी बाउंड्री सेट कर देते होंगे, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यस, हेयर जो है वो मुझे थिक दिखाई दे रहा है, थोड़े से वेवी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हेयर कलर करना इनको पसंद हो, चांसेस है, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको पसंद हो। यस, ग्रूम करके रखते हैं खुद को, सही दिखना, सही प्रेजेंटेबल वे में दिखाना इनको पसंद है। नेम फेम हो सकता है इस पर्सन के पास, ठीक है, नेम फेम हो सकता है, ऑथोरिटी हो सकती है इस पर्सन के पास, जिस भी फील्ड में है पॉपुलर है, अटेंशन है बहुत इनके पास, अच्छे खासे लोगों से पहचान हो सकती है इनकी, उठना बैठना हो सकता है इनका, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से हो सकता है बिलोंग करते हो, या फिर किसी सरकारी जॉब में भी अगर है तो बहुत ऊंचे पोजीशन में है, हालांकि जॉब मुझे कम ही दिख रही है यहाँ पे, एंड पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। तो यस, ये सारी फील्ड में ये हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। यस, ओके, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 8/18/28, 5/15/25, 4/14/24, 2/12/22, 10/1/19, 13 मैंने बोला आई थिंक। यस, तो ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, मई, अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, लेटेस्ट देख लेते हैं। MDRBZX, तो MDRBZX ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, कुछ लेटर्स मुझे और चैनल हो रहे हैं, AQJIS। यस, ये कुछ लेटर्स और जो है हो सकते हैं इनके नेम के इनिशियल, या इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।